आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी आप देख रहे हो टाइम एंड वर्क की सीरीज हम कर रहे हैं बेटा पूरी की पूरी। 3 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं, चौथा लेक्चर है। उम्मीद कर रहे 3 लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। पहले 2 लेक्चर में, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में क्वेश्चन की विजिबिलिटी का इशू आया कि क्वेश्चन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चे उसमें आपको पीडीएफ भी दी हुई है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो आप वहां से क्वेश्चन देख के अभी लगा सकते हो, पीडीएफ होगी आपके पास सवाल होगी तो पीडीएफ देख लो, इतना तो समझ में आ जाएगा कि पीडीएफ का कौन सा क्वेश्चन है। पीडीएफ में क्वेश्चन देख लो, फिर उसका वीडियो का सॉल्यूशन देख लो, क्योंकि यहाँ सिस्टमैटिक में दिया जा रहा है आपको। तो 2 वीडियो में आप इसी तरह एडजस्ट करके, अगर आप लोगों को ज्यादा इशू आ रहा है तो किसी तरह आप अभी अपना 2 लेक्चर किसी तरह कंटिन्यू कर लो, और जो तीसरा लेक्चर है उसमें हमने रेक्टिफाई करवा दिया प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरे में आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा सारे के सारे आपके क्वेश्चंस वगैरह, और आपको पीडीएफ भी साथ में रहती है तो पीडीएफ की हेल्प भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलो अब हम आगे क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्लास में एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं फ्रैक्शन पार्ट वाला। ये थोड़ा डिटेल में समझेंगे बच्चे, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है इसमें, ठीक है। चलो यहाँ देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो पहले आप लोग ये जो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा है सवाल, तो पहले तो ये रोक कर यहाँ पर क्या नोट कर लेना, सवाल नोट कर लेना, और जो सवाल नोट करने के बाद सवाल को एक बार ठीक से पढ़ा भी करो, ताकि जब हम सॉल्यूशन कराएं तो आपको समझ में आए और आप कॉपी में देख पाओ सवाल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हिंदी वाले हिंदी में नोट कर लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिनों और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। उन्होंने साथ मिलकर 4 दिनों तक कार्य किया, तो ज्ञात करें कार्य का कितना हिस्सा समाप्त हुआ, कितना शेष रहेगा। क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है ना। 2 चीज बतानी कि कार्य का कितना हिस्सा समाप्त हुआ और कार्य का कितना हिस्सा शेष रहेगा, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ द वर्क कंप्लीटेड, फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट, ठीक। चलो तो यहाँ देखो क्वेश्चन करना चालू है। ए कर रहा है बच्चे कितने दिनों में, 12 दिनों में। ए कर रहा है कितना बच्चे, 12 दिनों में, और बी कर रहा है कितने दिनों में बच्चे, 15 दिन। बी कर रहा है कितने दिनों में, 15 दिनों में। बी कर रहा है कितने दिनों में, 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन टोटल वर्क ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बच्चे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 से यहाँ से फिर 12 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा बच्चे, 5, और 15 से भाग लगाएंगे 60 में तो कितना आएगा बेटा, 15 से 60 पे भाग लगाने तो 4 आएगा। आएगा नहीं आएगा, कुल कार्य मान लेते हैं, और ये 5 और 4 ज्यादा एक दिन का काम आता है। इतना हम आपको पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। जो भी बच्चा अगर पहली बार वीडियो देख रहा है बेटा, तो आप ध्यान से ही देखो कि लेक्चर 4 है, इससे पहले हम 3 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, वो 3 लेक्चर देखो, उसके बाद ये लेक्चर देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ उसने बोला है कि ए और बी ने साथ में काम करा, और कितने दिनों तक काम करा बच्चे, 4 दिनों तक। कितने दिन बोल रहा है, 4 दिन। तो अगर ए और बी से मैं 4 दिन तक काम कर रहा हूँ बच्चे मिला के, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे सर ए करता है 5 और बी करता है 4। ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे बच्चे, ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 यूनिट काम करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे। तो अगर ये ए और बी मिलकर 5 और 4 मिलाकर 9 काम करते हैं एक दिन में, तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, 9 और 4 कितना, 36। तो कितना काम खत्म कर लेंगे, 36 काम खत्म कर लेंगे। तो जब 36 काम खत्म हो जाएगा बच्चे कितने में से, 60 में, तो 36 क्या हो गया, समाप्त हो गया। 36 क्या हो गया बच्चे, समाप्त है, क्या हो गया, फिनिश हो गया। कितना हो गया, 70 क्या हो, समाप्त है, क्या हो गया, फिनिश। तो बचा कितना बच्चे, अब 24। तो 24 क्या बचा बच्चे, शेष, या फिर क्या है, लेफ्ट। 24 क्या है, शेष, या फिर क्या है बच्चे, लेफ्ट। आने बात समझते हैं कि 60 में से 36 खत्म हो गया, घटाओगे 36 तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारा। अगर वो बोलेगा कि बताओ समाप्त कितना हुआ, तो आप कितना बोलोगे, 36, शेष बताओगे क्या आ जाएगा, 24, से आंसर आ जाएगा। ये आंसर नहीं होगा बच्चे। क्वेश्चन में जरा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में ये बोला है फ्रैक्शन ऑफ द वर्क, कार्य का हिस्सा बताना है कि कार्य का कितना हिस्सा समाप्त हुआ और कितना हिस्सा शेष रह गया। फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ द वर्क कंप्लीटेड, ये आपको बताना है बच्चे। तो जब हिस्सा बताना होगा तो देखो बेटा कैसे काम करेंगे। अगर हमें बताना होगा फ्रैक्शन ऑफ कार्य का समाप्त हिस्सा बताना होगा, समाप्त हिस्सा, समाप्त हिस्सा, या फिर इसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चे फिनिश्ड, फिनिश्ड फ्रैक्शन, या फ्रैक्शन, ठीक है ना, या पार्ट, ठीक है। समाप्त हिस्सा, और एक और क्या रहेगा बेटा, शेष हिस्सा। क्या रहेगा, शेष हिस्सा रहेगा। शेष हिस्सा, या फिर इसको क्या बोलेंगे बेटा अपने पास में, लेफ्ट पार्ट, क्या बोलेंगे, लेफ्ट फ्रैक्शन, ठीक है, लेफ्ट फ्रैक्शन या लेफ्ट पार्ट, कुछ भी बोल सकते हो आप। क्लियर है बात। तो यहाँ देखो इसको कैसे काम करना है बच्चे, अपने को क्या बताना है, कितना हिस्सा समाप्त हुआ है, फिनिश हुआ। तो समाप्त कितना हुआ बेटा, 36। तो लेकिन ये 36 हुआ कितने में से खत्म, 60 में से। टोटल कितना था, 60। तो 36 खत्म हुआ, लेकिन कितने में से खत्म हुआ, 60 में से। तो 36 खत्म हुआ और कितने में से खत्म हुआ बेटा, 60 में से। अरे बस समझ, 36 खत्म हुआ, कितने में से खत्म हुआ, 60 में से। इसी तरह बच्चे अगर हमें बताना है शेष, तो शेष कितना बचा बच्चे, 24 बचा, लेकिन कितने में से बचा, 60 में से। 24 बचा, लेकिन कितने में से बचा बच्चे, 60 में से। 24 बचा, लेकिन कितने में से बचा बच्चे, 60 में से।
ये बात समझ में आ रही है आपको? इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, 12 से काट लो तो कितना कटेगा, 12 तिया 36, 12 पंचे 60, और ये कितना आ जाएगा, 12 से काटोगे तो बेटा 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। बात समझ में आ रही? फ्रैक्शन का मतलब कैसे आंसर करना है आपको, क्लियर है ये बात? तो हमारे पास बोलेगा कार्य का कितना हिस्सा समाप्त हुआ, तो आप क्या लगाओगे 3/5, कार्य का कितना हिस्सा शेष रह गया, तो कितना हिस्सा शेष रह गया, 2/5। समझ में आ रहा है? पहला आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रैक्शन पार्ट वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं बच्चे को, क्लियर है इतनी बात? चलो तो ये हमने आपको बता दिया। यहाँ पर एक और चीज समझ लो बेटा, जो चीज समझने लायक है कि एक और बात समझा देते हैं आपको। जैसे अगर हम यहाँ बोलते, मान लो जैसे अगर हम यहाँ बोलते कि जैसे अगर हमने आपको कभी आगे ये काम आएगा बेटा, जो हम आपको थोड़ा सा बेसिक मेथड बता रहे हैं। जैसे हमने बोला बेटा समाप्त इतना हो गया, समाप्त हो गया कितना बच्चे हमारे पास में, फिनिश हो गया कितना, 3/5। तो अगर हमें इन दोनों में से कोई भी एक पता है तो दूसरा अपने आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बच्चे? यहाँ पर जो लिखा होता है वो नीचे लिखा होता है टोटल वर्क। नीचे क्या लिखा होता है बेटा, टोटल वर्क या फिर कुल कार्य लिखा होता है। नीचे क्या लिखा होता है, टोटल वर्क या फिर क्या लिखा होता है, कुल कार्य। और ऊपर होता है जो हिस्सा यहाँ पर लिखा है, या समाप्त लिखा है तो समाप्त होता, शेष लिखा होता तो क्या होता, शेष होता। तो समाप्त कितना हो गया बच्चे, ये 3 हो गया। तो समाप्त कितना हो गया बेटा, ये 3 हो गया। तो हम कैसे पढ़ेंगे बच्चे, अगर 5 काम था, 5 में से 3 खत्म हो गया तो बच कितना गया, 2, और कितने में से बच गया, 5 में से। तो शेष कितना आ जाता, 2/5 आ जाता। शेष कितना आ जाता बेटा, 2/5। देख लो शेष कितना आ रहा है, 2/5 आ रहा है, नहीं आ रहा है? मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हमको एक पार्ट पता है तो दूसरा डायरेक्ट निकाल सकते हो, उसके लिए अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हमें इतना पता होता कि हमें ये शेष दे दिया था कि शेष हिस्सा है 2/5, तो बताओ खत्म कितना हुआ था, तो क्या कहते हैं आप, 2 शेष है 5 में से, तो खत्म कितना हुआ होगा, 3, और कितने में से, 5 में से। इस तरह आंसर बता देते हैं आप। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ रहा है पहला क्वेश्चन? चलो उम्मीद कर रहा है आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिख रहा है बेटा, इसको रोक कर आप पहले नोट कर लो। हम यहाँ क्वेश्चन बोले दे रहे हैं आपको, नोट कर लेना, पढ़ लेना, एक बार ठीक से समझ लेना क्वेश्चन, फिर हम सॉल्व करेंगे तब देखना आपको। ठीक है, तो अगर एक तथा बी किसी कार्य को 20 दिनों तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं, उन्होंने साथ मिलकर 5 दिनों तक कार्य किया, तो ज्ञात करें कार्य का कितना हिस्सा समाप्त हुआ, कितना हिस्सा शेष रहेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं बच्चे अपन कि यहाँ पर उसने बोला है आपको कि ए कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर रहा है, कितना कितना दिया है, 20 और 30 दिन दिया है। तो ए कार्य समाप्त कर रहा है 20 दिनों में, ए कार्य समाप्त कर रहा है 20 दिनों में, बी कार्य समाप्त कर रहा है 30 दिनों में। बी कार्य समाप्त कर रहा है बेटा कितने दिनों में, 30 दिनों में कर रहा है। तो टोटल कार्य बताओ कितना आ जाएगा, तो टोटल कार्य कितना आ जाएगा, 20 और 30 के हिसाब से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 20 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, और 30 से भाग करोगे 2। ये 3 और 2 क्या रहेंगे बेटा, इनके 1 दिन के कार्य रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, इनके ये 1 दिन के कार्य। अब उसने बोला ए और बी ने मिलकर कितने दिनों तक साथ में कार्य किया बच्चे, कितने दिन दिया आपको सवाल में, 5 दिन दिए हैं। कितने दिन दिए हैं, 5 दिन। तो इनको 5 दिन काम करवा लो, तो ये 1 दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 और 2 कितना करेंगे बेटा, 5। तो 1 दिन में ये कितना कार्य करेंगे बच्चे, 5। तो अगर 1 दिन में 5 कार्य करेंगे तो 5 दिन में कितना कार्य खत्म हो जाएगा, 25 कार्य खत्म हो जाएगा। कितना कार्य खत्म हो जाएगा बेटा, 25। तो 60 में से कितना कार्य हो जाएगा खत्म बच्चे, 25। तो 25 कार्य क्या हो गया, समाप्त। तो जब 25 कार्य समाप्त हो गया तो शेष कितना बचा बच्चे, घटा लो इसमें। तो 60 में से 25 घटाओ कितना आएगा, 35। तो 35 कार्य क्या बचा, शेष बचा। तो 35 कार्य क्या बचा बच्चे, शेष बचा। तो आप आंसर बता सकते हो। भाग बताना तो अपना तरीका होता है, भाग कैसे बताना है। तो 25 खत्म तो हुआ लेकिन कितने में से, 60 में से। 25 खत्म तो हुआ लेकिन कितने में से खत्म हुआ, 60 में से। और शेष कितना रह गया, 35। 35 शेष तो बचा लेकिन कितने में से, 60 में से। तो 35 शेष तो बचा लेकिन कितने में से बचा बच्चे, 60 में से। तो ये काट लो, 5 से काटोगे 5 पंचे 25, 12 पंचे 60। तो 5/12 आ जाएगा जो कार्य समाप्त हुआ। और शेष कितना आ जाएगा बेटा, 5 से काटोगे 5 7 35, 12 पंचे 60। हमारी बात समझते हैं, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 5/12 और 7/12। तो ये कौन सा आंसर है बच्चे अपने पास में, ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास में ए ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट कर लेना बेटा। ये 5/12 2/5 नहीं है। ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में, पहला कौन सा बताना है हमें, इसमें समाप्त हुआ। तो इसमें हो जाएगा बच्चा आपका बी ऑप्शन है, उल्टा ले लेना बी ऑप्शन को। क्या करना है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आप देख लेना, बी ऑप्शन है, यही आंसर आएगा। तो जो बोर्ड पे लिखा है यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। बात समझ में आ रही है, यही क्या बेटा आपका आंसर है। ठीक, और अगर आपको डायरेक्ट निकालने के लिए बोलते बच्चे, तो जैसे अगर हमें पता पड़ गया था 5/12 है, तो आप कहते 12 में से 5 क्या हो गया, समाप्त। तो शेष कितना रह गया, 7। और कितने में से रह गया, 12 में से। आई बात समझ। क्वेश्चन जो दे है इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन में पहले 7/12 लिखा है, बाद में लिखा है 5/12। तो उसको उल्टा कर लेना।
ऑप्शन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बेटा, 5/12 और 7/12 आएगा। क्लियर है, ये जो लिखा है ये सही है कर देंगे। क्लियर है इतनी बात। चलो अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे वो आपसे, क्वेश्चन में ये कह रहा है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, तो पहले रोक कर नोट कर लेना, ठीक है, ठीक से पढ़ लेना ताकि हम जब सॉल्व करें आपको ठीक से समझ में आ पाए। तो कह रहा है वो ABC ने कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है, उन्होंने साथ मिलकर एक सही 1/2 दिनों तक कार्य किया, तो क्या करें, कार्य का कितना हिस्सा समाप्त हुआ, शेष रह गया। तो एक सही 1/2 है, ठीक है ना। तो A का कितना है 10, B का 12 और C का 20 है। A का 10 दिन है, A का कितना है बच्चे 10 दिन, B का कितना है बच्चे 12 दिन, B का कितना है बच्चे 12 दिन, और C का कितना है बच्चे हमारे पास में, B का है 12 दिन और C का कितना दिया बेटा 20 दिन दिया है। C का कितना दिया है 20 दिन दिया है। यहाँ पर टोटल कार्य माना, तो टोटल कार्य कितना आएगा हमारे पास में 60 है। टोटल कार्य कितना आएगा 60, 10 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 6, 12 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 5, 20 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब उसने कहा तीनों ने साथ मिलकर कार्य किया, तो अब यहाँ पर A + B + C को क्या करो, एक साथ कार्य करा दो। A + B + C को क्या करा दो बेटा, एक साथ कार्य करा दो। तो कितना करेंगे ये लोग, इनको कितना दिन कराना है 1.5 दिन, तो 1.5 दिन कार्य कराना है। तो एक सही 1/2 दिनों तक कार्य कराना है, कराना है नहीं कराना है बच्चे। तो यहाँ देखो, तो ये एक दिन में कितना कार्य करते हैं, देखो जरा बच्चे एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो ये लोग एक दिन में कितना कार्य करते हैं बच्चे, ये 6 और 5 11, 11 और 3 कितना आ जाएगा 14। एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा 6 और 5 11, 11 और 3 कितना आ जाएगा 14। तो एक दिन में अगर ये 14 कार्य करते हैं तो 1.5 दिन में कितना करेंगे, इसको हल कर लो। तो ये 2 एकम 2, 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 7, 7 ये कितना आ जाएगा 21। तो ये कितना कार्य खत्म कर देंगे बच्चे, 21 कार्य खत्म कर देंगे। कितना कार्य खत्म कर देंगे 21। 21 कितने में से समाप्त हो जाएगा बच्चे, आपका समाप्त कितना हो जाएगा 21, कितने में से 60 में से, तो बचा कितना 39, कितने में से बचा आपका 60 में से। बात समझ में आ रही, काम समाप्त कितना होगा 21, कितने में से 60 में से बचेगा कितना 39 और कितने में से बचेगा 60 में से। तो आप यहाँ लिख दो कि समाप्त हुआ इसका कितना है 21 और कितने में से है 60 में से, और शेष इसका कितना है 39, कितने में से है 60 में से। तो ये काटोगे 3 से काटोगे कितना आ जाएगा 7/20, और अगर ये 7/20 है तो इसका आंसर डायरेक्ट बता दो, 20 में से 7 खत्म हो गए तो बचा कितना 13 और कितने में से बचा 20 में से। और देखो बेटा यही आंसर है, यहाँ भी काटोगे अगर आप 3 से काटोगे तो 13/20 ही आने वाला है। तो बात समझ में आ रही है, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका 7/20 और कितना आ जाएगा 13/20। कितना आ जाएगा बेटा 7/20 और कितना आ जाएगा 13/20 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस वाला, ठीक है। हाँ इतना बेसिक कर लेना, ठीक, रोक लेना कुछ, रोक लेना कुछ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ देखो पहले ये क्वेश्चन रीड कर लेना बच्चे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। अभी वीडियो रोक के क्वेश्चन नोट कर लेना आप, हम आपको क्वेश्चन बोले दे रहे हैं ताकि समझ पाए। पर A तथा B किसी कार्य को 12 दिनों और 15 दिनों में करते हैं, ठीक। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और कार्य को पूरा किया, तो ज्ञात करें A के द्वारा कार्य का कितना हिस्सा समाप्त किया गया एवं B के द्वारा कार्य का कितना हिस्सा समाप्त किया गया। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो उसने बोला है A तथा B कार्य को, पहले हम दोबारा पढ़ रहे हैं क्वेश्चन ठीक से रीड करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। A तथा B किसी कार्य को 12 दिनों और 15 दिनों में करते हैं, उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और कार्य को पूरा किया, ठीक है ना। ये वाली लाइन पढ़ो बच्चे ध्यान से, इसमें ये लिखा है उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और कार्य को पूरा किया, ठीक है ना। टुगेदर दे स्टार्टेड द वर्क एंड फिनिश्ड द वर्क, ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बात समझ आ रहा है, ये लाइन ठीक से समझ में आनी चाहिए। मतलब कार्य शुरू तो करा लेकिन हम कुछ दिन नहीं करा, कार्य खत्म ही किया उन्होंने पूरा, ठीक है। तो आपको बताना है, तो ज्ञात करें A द्वारा कार्य का कितना हिस्सा समाप्त किया गया, B द्वारा कार्य का कितना हिस्सा समाप्त किया गया। चलो अब हम यहाँ सॉल्व करा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा बेटा ठीक से। चलो यहाँ देखो, तो यहाँ बोला उसने A कार्य कितने दिनों में समाप्त कर रहा है 12 दिनों में, A कार्य कितने दिनों में समाप्त कर रहा है बच्चे 12 दिनों में, और B कार्य कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, B कार्य कितने दिनों में समाप्त कर रहा है बच्चे आपका 15 दिनों में, ठीक है 15 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो यहाँ देखो पहले टोटल कार्य लिख दो, टोटल कार्य कितना आएगा बच्चे 60 आएगा। 12 से भाग लगाओगे तो 12 से भाग करो, 12 से कितना आ जाएगा 5, और ये 15 से भाग लगाओ 60 में तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे A और B ने साथ में जरूर कार्य किया है, A तथा B ने अगर साथ में कार्य किया है तो ये एक दिन में कितना कार्य करते हैं बताओ जरा बच्चे। तो A तथा B एक दिन में कितना कार्य करते हैं बच्चे आपका
5 और 4 9, ए करता है 5 और बी कितना करता है 4। तो कितना करते हैं एक दिन में काम, ये 9 यूनिट काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं 9 यूनिट, और कार्य को पूरा किया मतलब आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो कितना आएगा बच्चे यहाँ पर, ये 9 से भाग लगा दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर इसको हल करेंगे अगर हम तो 3 से अगर काट ले तो 3 से ये आ जाएगा 20/3 दिन। मतलब कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, 20/3 दिनों में पूरा हुआ। तो ये 20/3 दिन में काम किसने पूरा करा, ए तथा बी ने मिलकर पूरा करा। किसने पूरा करा बच्चे, ए तथा बी ने मिलकर पूरा करा। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ए ने भी कितने दिन कार्य करा होगा, 20/3 दिन, और बी ने भी कितने दिन कार्य करा होगा, 20/3 दिन। किया होगा नहीं किया होगा, तो ए ने भी कितना कार्य किया होगा बच्चे। तो हमें यही तो बताना है कि कितना हिस्सा ए ने पूरा करा और कितना हिस्सा बी ने पूरा करा। यही तो बताना है कि कितना हिस्सा ए ने पूरा करा और कितना हिस्सा बी ने पूरा करा। तो देखो ए ने कितने दिन काम करा बच्चे, 20/3 दिन काम करा। कितने दिन काम करा ए ने, 20/3 दिन। और बी ने कितने दिन काम करा बच्चे आपका, बी ने भी कितने दिन काम करा, 20/3 दिन काम करा। बी ने भी कितने दिन काम करा, 20/3 दिन काम करा। और ए एक दिन में कितना काम करता है बेटा, तो एक दिन में कितना काम करता है, ये 5, और बी कितना करता है 4। तो ये एक दिन में कितना काम करता है बच्चे, 5 काम करता है, और बी एक दिन में कितना करता है 4। तो अगर एक दिन में ये 5 काम करता है तो कितने दिन में कितना काम करा होगा बच्चे, ये 20×5 100/3। तो ए ने कितना काम करा होगा, 100/3 काम करा होगा, और इसने कितना करा होगा, 80/3 काम। तो ये तो इन्होंने काम किया होगा, लेकिन काम का कितना हिस्सा करा होगा बच्चे, तो कैसे निकालेंगे। इसने 100/3 काम करा होगा, कितने में से करा होगा, 60 में से। तो इसने करा होगा बच्चे आपका, इसने करा होगा, तो यहाँ पर अगर हम ए का निकालेंगे तो इसने 60 में से कितना काम करा होगा बच्चे आपका, इसने 100/3 काम करा होगा, 100/3 काम करा होगा, लेकिन कितने में से करा होगा, 60 में से। और इसने कितना करा होगा, 80/3 काम करा होगा, और कितने में से करा होगा, 60 में से। कितने में से करा होगा, 60 में से। तो ये यहाँ पर आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये मालूम है आपको, तो ये यहाँ पर आ जाएगा बच्चे। तो कितना कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 5, और ये कितना कटेगा 3। तो ये 5 और ये 3 और 3 कितना आ जाएगा 9। तो ये आ जाएगा 5/9, और ये हल करोगे तो 0 से क्या कट जाएगा 0, 2 से काटोगे 4 3, तो ये आ जाएगा 4/9। तो ये आपका इसका आंसर आएगा बच्चे, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा कि ए ने कार्य का कितना हिस्सा समाप्त करा बच्चे, 5/9 हिस्सा समाप्त करा, और बी ने कार्य का कितना हिस्सा समाप्त करा, 4/9 हिस्सा समाप्त करा। समझ में आ रही बात, ये क्लियर है इतना। अरे हमने क्या करा, ए और बी से काम करवा लिया, तो इन्होंने इतने दिन काम करा, तो इसका मतलब ए ने भी इतने दिन काम करा होगा, बी ने भी, इन्होंने एक दिन के हिसाब से इतना कार्य करा होगा, इसने एक दिन के हिसाब से इतना करा होगा, लेकिन कितने में से करा होगा, 60 में से। तो 60 में से इतना काम ए ने करा, 60 में से इतना काम बी ने करा, क्योंकि उसने हिस्सा पूछा था ना कि ए ने कितना हिस्सा करा और बी ने कितना हिस्सा करा। तो ए ने कितना हिस्सा करा, 5/9, और बी ने कितना हिस्सा करा, 4/9। बात समझ में आ रही है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में कैसा लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। तो देखो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसा कोई काम करने की जरूरत नहीं है बच्चे। बात समझ में आ रही है, ऐसा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर कि ऐसे सॉल्यूशन को ले जाते हैं उठा के। गलत तरीका है काम करने का। ये क्यों गलत तरीका है समझो बेटा। पिछले जो क्वेश्चन करे हमने वो क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है बारीकी समझो। पिछले क्वेश्चन में काम पूरा समाप्त नहीं हुआ था, काम को कुछ दिन कर रहे थे, 3 दिन 4 दिन 2 दिन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने आपसे कहा था लाइन ध्यान से पढ़ना कि उन्होंने कार्य पूरा करा। मतलब अगर कार्य पूरा हुआ है तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक कार्य चला है, पूरा जितने भी दिन तक चला है। तो एक बात समझो, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक दिन में कितना कार्य खत्म होता है बच्चे, 9 कार्य खत्म होता है, होता नहीं होता है। तो एक दिन में 5 और 4 ये दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य खत्म कर देते हैं, 9। तो ये अगले दिन भी कितना कार्य खत्म करेंगे, 9। उसके अगले दिन भी कितना कार्य खत्म करेंगे, 9। उसके अगले दिन भी कितना करेंगे, 9। ऐसे जितने दिन भी कार्य चलेगा हर दिन 9-9 यूनिट काम होगा नहीं होगा। और अगर 9-9 यूनिट हर दिन ही काम होना है तो उस 9 में से ए कितना करता है, 5, और बी कितना करता है, 4। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही आंसर बता सकता हूँ बच्चे। कैसे आंसर बता सकता हूँ कि ए कितना हिस्सा करेगा, 5, और कितने में से करेगा, 9 में से। और बी कितना हिस्सा करेगा बच्चे, 4, और कितने में से करेगा, 9 में से। ये आपका डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ, या डायरेक्ट यहाँ पे क्या लगा सकते हो, आंसर लगा सकते हो। समझ पा रहे हो। तो जब भी प्रश्न इस तरह से आए बच्चे के कार्य पूरा समाप्त हो रहा हो, कैसे समाप्त हो रहा हो, पूरा, तो आप जो एक दिन का काम निकालते हैं आंसर यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कुछ आगे ले जाने की जरूरत नहीं होती।
कुछ भी आगे ले जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर दिन 9 यूनिट काम होगा तो बेटा अनुपात तो समान ही चलेगा ना। जितना पहले दिन काम करेंगे उतना ही अगले दिन, उतना ही आखिरी दिन तक काम चलेगा। तो टोटल काम डेली कितना होगा 9, तो हर रोज 9 में से एक कितना करेगा 5, तो बी कितना करेगा 4। तो आंसर कितना आ जाएगा 5/9 और 4/9। देख लो यहाँ पर ए का 5/9, बी का कितना है 4/9 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये समझना होगा बच्चे, हम इसलिए आपको डिटेल बता रहे हैं थोड़ा, ताकि आप इस तरह के सवालों में अंतर समझ पाओ। ये वाले कॉन्सेप्ट में लोग जनरली डिटेल में बात नहीं करते हैं, बीच में ही लूज छोड़ देते हैं। क्वेश्चन आता है, बच्चा परेशान होता है, कुछ का कुछ कराता है, जबकि उसको सॉल्यूशन आता है करना, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं पकड़ पाता तो आंसर गलत करके आ जाता है। क्लियर है बात? उम्मीद कर रहे बेटा ध्यान रहेगा ये आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे अपना। तो उसने यही कहा बेटा, सेम ही क्वेश्चन है आपका कि ए और बी 20 दिन और 30 दिन में कार्य करते हैं, उन्होंने साथ में कार्य किया और कार्य को पूरा करा, तो ज्ञात करें कार्य का कितना हिस्सा समाप्त ए ने करा, कितना हिस्सा समाप्त बी ने करा, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन है, डेटा बदला है, क्वेश्चन सेम है। देखो बेटा इसमें भी कार्य शुरू कर रहे हैं और साथ में कार्य समाप्त कर रहे हैं, इसमें भी कार्य शुरू कर रहे हैं और साथ में कार्य क्या कर रहे हैं समाप्त कर रहे हैं। तो यहाँ देखो इसको कैसे करेंगे, ए का कितना दे रखा है 20 दिन, ए का कितना दे रखा है बच्चे 20 दिन, ए का दे रखा है 20 दिन और बी का कितना दे रखा है बच्चे 30 दिन, बी का कितना दे रखा है 30 दिन। तो इन दोनों से क्या मान लेंगे बच्चे अपन, कुल कार्य मान लेंगे, ठीक है ना। तो 20 और 30 से क्या मान लेंगे 60, तो 60 क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। 20 का भाग लगाओगे 60 में तो कितना आ जाएगा 3, और 30 का भाग लगाओगे 60 में तो कितना आ जाएगा बच्चे 2 आ जाएगा। 20 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 30 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ए ने कितना हिस्सा समाप्त करा और बी ने कितना हिस्सा समाप्त करा। तो एक बात समझो बच्चे, अब जब क्वेश्चन में ऐसा है कि दोनों मिलकर कार्य पूरा खत्म करें, तो आपको आंसर यहीं पर डायरेक्ट कर देना, ये डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए का आंसर कैसे करोगे बच्चे आप, कि ए कितना काम करता है 3, लेकिन टोटल कितना होता है डेली काम 5 होता है, तो ए का आंसर कितना आएगा 3, और कितने में से 5 में से, और बी का कितना आएगा बच्चे आंसर 2, बी का कितना आएगा 2, और टोटल कितने में से 5 में से। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर, 3/5 और 2/5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ रही बात है कैसे काम करना है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पा रहे होगे सवाल की क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अननेसेसरी ये लंबे मेथड ले जा रहे हैं करे जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं करनी, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पढ़िए। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा अपन। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या बोला, ABC can complete a piece of work in 12 days, 15 days and 20 days respectively. Together they started the work, but finished the work. तो सेम ही क्वेश्चन है बच्चे आपका, इसमें भी तीनों साथ मिलकर काम शुरू कर रहे हैं और कार्य को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू करा, कार्य को पूरा किया, टुगेदर दे स्टार्टेड द वर्क एंड फिनिश्ड द वर्क, है ना। सेम ही क्वेश्चन है, बस दो की जगह कितने लोग हैं 3 लोग हैं। तो ए कितने दिन में कर रहा है 12, 15 और 20। तो ए के दिया है 12 दिन, ए का दिया है 12 दिन, बी का दिया है 15 दिन, बी का दिया है बच्चे 15 दिन, और सी का दिया है कितना बच्चे 20 दिन। सी का कितना दिया है बच्चे 20 दिन दिया है, सी का कितना दिया है बच्चे हमारा 20 दिन। तो यहाँ से टोटल कार्य मान ले, तो 12, 15 और 20 के हिसाब से टोटल कार्य कितना आ जाएगा 60, टोटल कार्य कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 12 से भाग लगाएंगे 60 में, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, 15 से 60 में भाग लगाएंगे तो 15 और 4 कितना हो जाएगा 60, 20 से 60 में भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 20 दिया कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। हर एक बात समझ। अब तीनों ने अगर काम करा बेटा और कार्य को पूरा किया, सवाल कैसा है कि कार्य को पूरा किया, तो बताना ए ने कितना हिस्सा करा, बी ने कितना हिस्सा, सी ने। अब डायरेक्ट ही बता सकते हो बच्चे कि ए का कितना हिस्सा है बताओ जरा 5, और टोटल कितना है बच्चे हमारे पास में 5, 4, 9, 9 और 3, 12, ठीक है ना। तो ए ने कितना करा 5 और कितने में से करा बेटा 12 में से। तो ये किसका आंसर आ गया ए का। बी ने कितना हिस्सा खत्म करा तो क्या बताओगे, बी ने कितना हिस्सा खत्म करा 4 और कितने में से खत्म करा 12, ठीक है। और सी ने कितना हिस्सा खत्म करा बच्चे, सी का कितना आ जाएगा 3, 3 और कितने में से खत्म करा 12, 3 खत्म करा कितने में से खत्म करा 12। आगे बात समझ सकते हो, क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली बता सकते हो। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है कैसे काम करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना, फिर इस पे आना डायरेक्ट, नहीं तो पहले डायरेक्ट कर लो। ये पता होना चाहिए कहां डायरेक्ट निकलेगा कहां डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ये चीज क्लियर होना चाहिए। काफी क्वेश्चन दिए हमने शीट में, प्रैक्टिस करोगे बढ़िया से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो बच्चे अगला क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में 8वां या 9वां क्वेश्चन जो भी है देखते हैं। चलो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है बच्चे, ये कैसा है थोड़ा आपका ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा बच्चे कैसा क्वेश्चन रहेगा, अलग क्वेश्चन रहेगा आपका। ये क्या कह रहा है बच्चे आपसे, तो ये बता रहा है आपको
ये कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, ठीक है। उसने 3 दिनों तक अकेले कार्य करा, ठीक, और उसके बाद एक व्यक्ति बी भी कार्य से जुड़ जाता है। अब शेष कार्य ए तथा बी ने मिलकर 4 दिनों में पूरा करा। तो ज्ञात करें ए तथा बी ने अलग अलग कार्य का कितना हिस्सा समाप्त किया, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन अलग हो जाएगा बच्चे। पिछले क्वेश्चन और इसमें क्या अंतर है? पिछले क्वेश्चन में दोनों साथ मिलकर ही शुरू कर रहे थे और काम खत्म कर रहे थे अंत तक। यहाँ दोनों काम शुरू नहीं कर रहे, यहाँ काम कौन शुरू कर रहा है? ए, और बी उससे 3 दिन बाद जुड़ रहा है। तो चलो फिर अब उसके हिसाब से काम करते हैं अपन कि कैसे करना रहेगा इसको। तो यहाँ देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन शुरू करते हैं अपन कि ए कितने दिन में काम कर रहा है बच्चे? ए का कितना दिया है? 15 दिन में करता है। तो ये कितना करता है बच्चे? 15 दिनों में करता है, ठीक है। ए कितने दिनों में करता है? 15। तो अगर ये 15 करता है तो यहाँ पर कार्य मान लो कितना? 15। हमने टोटल कार्य कितना मान लिया बच्चे? यहाँ पे 15 कार्य मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 15 कार्य माना तो ये 15 कार्य है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। तो ए आपका एक दिन में कितना कार्य करता है? 1 कार्य करता है। ए ने अकेले कितने दिनों तक कार्य करा बच्चे? 3 दिनों तक। तो ए आपका 3 दिनों तक अकेले कार्य करता है, तो 1 के हिसाब से ए कितना कार्य कर देगा? 3 काम कर देगा। ए ने कितना कार्य कर दिया बेटा? 3। तो ए ने कितना कार्य खत्म कर दिया? 3 कार्य खत्म कर दिया, ठीक है। ये किसने करा था? ए ने, ठीक। तो अब कार्य कितना बचा? 12। अब कौन आ जाएगा? ए के साथ कौन आ जाएगा बच्चे? बी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ए के साथ कौन आ जाएगा? बी। और ए और बी ने मिलकर, ए और बी ने मिलकर ये कार्य कितने दिन में समाप्त करा बच्चे? आपका बोल रहा है ए तथा बी ने शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त करा? 4 दिनों में। तो ए और बी ने शेष कार्य 4 दिनों में समाप्त करा और शेष कार्य कितना था? 12। तो ये 12 कार्य इन्होंने कितने दिनों में समाप्त करा बच्चे? 4 दिनों में। सवाल में ऐसा बोला गया है कि शेष कार्य 12 ए और बी ने पूरा करा। तो अगर ये 12 इन्होंने 4 दिन में पूरा करा होगा तो एक दिन में कितना कार्य करते होंगे बच्चे? ये लोग 3 कार्य करते होंगे। तो यहाँ से हमें ये पता पड़ेगा कि ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3। उसमें से ए की कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो अगर ए की कार्य क्षमता या एक दिन का काम 1 है तो बी का कितना आ जाएगा बच्चे? 2 आ जाएगा। बी का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बी का कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा मेरे पास में। अरे ये 1 उधर जाके माइनस होगा 3 में से, तो बी का कितना आ जाएगा? 2। तो ये इनकी क्या पता पड़ गई? कार्य क्षमता पता पड़ गई। अब देखो बच्चे, आपको ये देखना होगा कि ए ने कितना काम करा और बी ने कितना काम करा। बात समझ में आ रही है? वो कैसे देखेंगे? देखो बच्चे, ए का ये देखो, पहले ए ने टोटल कितने दिन काम करा। तो ए ने देखो टोटल पहले 3 दिनों तक तो ए ने यहाँ पर काम करा और 4 दिन फिर किसके साथ काम करा? इसके साथ काम करा। तो ए ने टोटल कितने दिन काम करा? 7 दिन काम करा। ए ने टोटल कितने दिन काम करा? 7 दिन काम करा। समझ में आ रहा है कैसे करा अपन ने? ए ने पहले 3 दिन अकेले काम करा, फिर बाद में 4 दिन किसके साथ काम करा? बी के। तो ए ने टोटल कितने दिन काम करा? 7। और अगर हम बी का पूछे बताओ बेटा, बी ने टोटल कितने दिन काम करा? तो बी ने कितने दिन काम करा? 4। ए के साथ ही तो करा। तो बी ने कितने दिन काम करा? 4 दिन काम करा। तो बी ने कितने दिन काम करा बच्चे? 4 दिन काम करा। तो अगर ए ने 7 दिन काम करा, ए की कार्य क्षमता कितनी है? 1 है। तो ए ने 7 दिनों में कितना काम करा होगा? 7 काम खत्म करा होगा। और बी की कार्य क्षमता कितनी है बेटा? अभी निकालिए। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। तो बी ने 2 के हिसाब से 4 दिनों में कितना काम खत्म करा होगा? 8 कार्य खत्म करा होगा। बात समझ में आ रहा है? बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। तो बी ने 2 के हिसाब से बच्चे 4 दिनों में, बी ने 4 दिन ही तो काम करा, तो 4 दिनों में बी ने 2 के हिसाब से कितना काम खत्म करा होगा? 8। तो हमें यही बताना है इसमें कि ए ने कितना हिस्सा समाप्त करा और बी ने कितना हिस्सा समाप्त करा। तो अब अपन बता सकते नहीं बता सकते बच्चे कि ए ने कितना काम खत्म करा? तो ए का अगर बताएंगे तो ए ने कितना काम खत्म करा? 7। लेकिन कितने में से खत्म करा? 15। टोटल काम कितना है बेटा? 15 है। टोटल काम कितना है? 15। तो ए ने कितना खत्म करा? 7। कितने में से खत्म करा? 15 में से। और बी ने कितना खत्म करा बच्चे आपका? बी ने कितना खत्म करा का? 8। और कितने में से खत्म करा? 15 में से। 8 खत्म करा और कितने में से खत्म करा बच्चे? 15 में से। बात समझ में आ रही? तो ए ने इतना समाप्त करा और बी ने इतना समाप्त करा। बात समझ में आ रही? ए ने कितना हिस्सा समाप्त करा? इतना हिस्सा समाप्त करा, इतना हिस्सा समाप्त किया या फिनिश किया। और बी ने कितना हिस्सा समाप्त किया? इतना हिस्सा समाप्त किया, फिनिश किया। बात समझ में आ रही? तो जब इस तरह से सवाल आएगा तो इसमें ये देखना पड़ेगा बच्चे कि आपको टोटल में से ए ने कितना काम करा और बी ने कितना काम करा। वो कैसे देखोगे कि इनकी कार्य क्षमता पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए इन्होंने कितने कितने दिन काम करा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या बताना चाह रहे हैं आपको? ठीक है कि आपको ये पता होना चाहिए बेटा कितने डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन बनता है, कितने तरीके से बनाया जा सकता है। वो कुछ और बना ले तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो भाई। जब ए अकेले काम कर रहा है, बाद में ए और बी काम कर रहे हैं, तो अब ए कुछ और काम करेगा, बी कुछ और काम करेगा। तो देख लो ए ने इतना काम करा, बी ने इतना काम करा, कितने में से करा, तो वो क्या बता देगा? इसका हिस्सा बता देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है बात?
ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, उसमें और क्लियर हो जाएगा अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन है। तो ये अगर देखते हो बच्चे क्या क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, तो स्क्रीन रोक के नोट कर लेना। हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। उसने 5 दिनों तक अकेले कार्य किया, उसके बाद एक व्यक्ति बी भी कार्य से जुड़ जाता है तथा शेष कार्य ए और बी ने 3 दिनों में पूरा करा, तो ज्ञात करें ए और बी अलग अलग कितना हिस्सा समाप्त करेंगे। देखो बच्चे, ऐसे सवालों में आपको ये ध्यान रखना है कि किसने कितने दिन काम करा और कितना काम करा। बात समझ में आ रही, तभी आप इन सवालों को क्या बता सकते हो बेटा, आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो अपन क्वेश्चन करना शुरू करते हैं बच्चे यहाँ पे कि ए 20 दिनों में करता है। ए कार्य कितने दिनों में करता है बच्चे, 20 दिनों में। तो अगर 20 दिनों में ये कार्य करता है तो यहाँ पर कुल कार्य कितना माना जाएगा, 20 माना जाएगा। यहाँ पे कुल कार्य कितना माना जाएगा बच्चे, 20 माना जाएगा। तो 20 मानेंगे तो यहाँ पर अगर अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आएगा, 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 1 आ जाएगा मेरे पास में। तो ये एक ही के आगे कार्य क्षमता या 1 दिन का काम आ गया। अब ए ने अकेले कितने दिन काम करा है शुरू में बच्चे, 5 दिन। तो अगर मैं ए से अकेले 5 दिन काम करा लूं, ए से अकेले 5 दिन तक काम करा लूं, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, एक। तो एक दिन में एक काम करता है, तो 5 के हिसाब से कितना काम कर लेगा बेटा, 5 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा, 5। तो 20 में से कितना काम खत्म हो गया बेटा, 5 काम खत्म हो गया। ये किसने करा, ए ने करा। ठीक है, और अब कितना काम बचा बेटा करने के लिए हमारे पास में, 15। तो ये 15 काम कौन करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। तो ये हमारे पास में इक्वेशन बनेगी बच्चे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या इक्वेशन बनेगी कि ए प्लस बी जो है ये शेष काम कितने दिनों में कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने दिन बोला है, 3 दिन। तो ये शेष काम वो कितने दिनों में कर रहे हैं बेटा, 3 दिनों में कर रहे हैं। 3 दिनों में कर रहे हैं। और कितना काम कर रहे हैं, 15। ये बोला उसने कि ये कितना काम करेंगे बेटा, 15 यूनिट काम करेंगे। यही तो बोला है ना, बोला है कि शेष काम बाद में बी भी साथ में जुड़ जाता है। और शेष काम को कितने दिनों में करते हैं बच्चे आपका, 3 दिनों में। तो शेष काम कितना था, 15। तो 15 काम कौन करेगा, ए और बी। और कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में। अगर ये 3 दिन में 15 काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, भाग कर दो। तो 3 5 है 15। तो इन दोनों की मिला के कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। जिसमें से ए की कार्य क्षमता कितनी है बच्चे, 1। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। तो अगर ए की कार्य क्षमता 1 है तो बी की कितनी आ जाएगी बेटा, 4। बी की कितनी आ जाएगी बच्चे, 4 आ जाएगी। ये 1 माइनस होगा 5 में से, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ से हमें पता पड़ेगा कि ए एक दिन में 1 कार्य करता है, तो बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 4। तो यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं जो हमें निकालना है बच्चे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ए ने बताओ टोटल कितने दिन काम करा, तो ए ने टोटल बच्चे पहले 5 दिन इधर कार्य करा और फिर 3 दिन इधर कार्य करा। 3 दिन कितना कार्य करा इधर, तो टोटल कितने दिन कार्य करा ए ने, 8 दिन। तो ए ने टोटल कितने दिन कार्य करा बच्चे, 8 दिन कार्य करा। और बी का अगर हम निकालें तो बी ने टोटल कितने दिन कार्य किया बताओ बच्चे जरा। तो बी ने सिर्फ यहाँ पर ही कार्य किया, कितने दिन कार्य करा, 3 दिन। तो बी ने कितने दिन कार्य करा बच्चे, सिर्फ 3 दिन कार्य करा है। बी ने कितने दिन कार्य करा है बच्चे, 3 दिन कार्य करा है। अब ये कितना कार्य करा है इतने दिनों में, इनकी कार्य क्षमता से निकाल लो। ए की कार्य क्षमता 1 दिन का काम कितना है, 1। और बी का 1 दिन का काम कितना है, 4। बी का 1 दिन का काम कितना है, 4। तो इसने 8 एकम कितना काम करा होगा, 8। इसने करा होगा 8 काम, और इसने कितना करा होगा, 4। तो ये कितना काम करा होगा, 12। कितना करा होगा, 4 के हिसाब से 3 दिन में कितना काम करा होगा, 12। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे कि ए ने कार्य का कितना हिस्सा समाप्त करा। तो ए ने कितना समाप्त करा बच्चे, ए ने 8 समाप्त करा। और टोटल कार्य कितना था, 20। तो ए ने 8 समाप्त करा और कितने में समाप्त करा, 20 में से। इसी तरह बी का निकालेंगे तो बी ने कितना समाप्त करा बताओ जरा बच्चे। तो बी ने कितना समाप्त करा, 12। और कितने में समाप्त करा, 20 में से। तो बी ने कितना समाप्त करा, 12। और कितने में समाप्त करा, 20 में समाप्त करा। 4 से काटेंगे तो कितना रहेगा, 2/5। और ये कितना आ जाएगा, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3/5। आगे बात समझ। तो ए ने कार्य का कितना हिस्सा समाप्त करा, 2/5। और बी ने कितना हिस्सा समाप्त करा, 3/5। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गई बात, कैसे करना है आपको, समझ पा रहे हैं कैसे सवाल करेंगे। ठीक है, थोड़ा अलग अप्रोच से काम करना पड़ेगा बच्चे आपको। ठीक है, हर तरह का पैटर्न बता रहे हैं यहाँ पर, किस तरह सवाल बनाया जा सकता है आपको। क्लियर है। और ऐसा नहीं एग्जाम में पूछे ना गए, पूछे जा चुके हैं सवाल, लेकिन लोग बस फ्रैक्शन पार्ट को इतना बता देते हैं कि अगर 2/5 है तो 3/5 लेना। फ्रैक्शन पार्ट में ज्यादा डिस्कशन होता ही नहीं है। सारी बात समझ। तो ये जो आपको पढ़ा रहे हैं इसका बेनिफिट लो, ऐसा ना हो कि ये बेनिफिट वो ले लें जिनको इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। समझ में आ रहा है, आप लोगों के लिए अपलोड किया जा रहा है, इसका बेनिफिट लो बच्चे। ठीक है, पढ़ो, बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहे हैं, इनफैक्ट ज्यादा कंटेंट के साथ पढ़ा रहे हैं तो। ठीक है ना, आपको जैसा क्लासरूम है उससे बहुत इफेक्टिव पढ़ाया जा रहा है। अगर आपके टच में कोई सीएमसी का ऐसा स्टूडेंट है जो हमसे पढ़ चुका हो, उससे आप बात कर सकते हो कि सर इतना ही पढ़ाते थे या क्लास में क्या कम पढ़ाते थे या यहाँ ज्यादा पढ़ा रहे हो, बताएगा कि सर क्लास से ज्यादा पढ़ा रहे हैं यहाँ पर।
और अभी अच्छे लेवल की सीरीज आएगी क्वेश्चंस की, बेफिक्र रहना। अगर कुछ एसएससी मेंस वाले बच्चे देख रहे हैं लेक्चर और उनको ऐसा लग रहा हो कि सही तो हमें आता है, बेटा आप लोगों के लिए अलग स्पेशल लेक्चर आएगा इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस की सीरीज होगी। देखिए पहले यहाँ बच्चों को हम बेसिक तो क्लियर कर दें, बेसिक तो स्ट्रॉन्ग कर दें, ताकि जो बच्चे हैं एडवांस लेवल क्वेश्चन सीखने के लिए रेडी, उन बच्चों को समझ में तो आए क्वेश्चन। वो क्वेश्चन अगर हम डायरेक्ट करा दें उन्हें समझ में कैसे आएगा। तो पहले यहाँ 4-6 लेक्चर में हमें इनका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने दो, फिर हम एक लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें आप लोगों के क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। यहाँ पर अपना चलो यहाँ देखते बेटा अगला क्वेश्चन आता है। अगला थोड़ा अलग क्वेश्चन है बच्चे, इसको आप ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। ठीक है, पहले तो इसको रोक के वीडियो को क्वेश्चन नोट कर लेना, मैं पढ़ दे रहा है लेकिन थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा अलग तरह से क्वेश्चन को देखना होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर कार्य को 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 16 दिनों बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है तथा शेष कार्य ए अकेला 8 दिनों में समाप्त करता है। तो ज्ञात करें ए तथा बी ने अलग अलग कार्य का कितना हिस्सा समाप्त किया। ठीक, ये पिछले क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है, तो कृपया इसको वीडियो रोक के नोट करें, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें, उसके बाद फिर अपन सॉल्यूशन देखते हैं। हम दोबारा पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन। इसमें ए और बी मिलकर 20 दिनों में कर रहे हैं। पहले ये लोग काम शुरू करते हैं और 16 दिन बाद बी कार्य छोड़कर जाता है, मतलब 16 दिन तक तो किसने काम करा, ए और बी ने। फिर बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में। तो आपको बता रहा है कि ए ने कितना हिस्सा समाप्त करा और बी ने कितना हिस्सा समाप्त करा। तो चलो यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं कि ए तथा बी मिलकर काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में। ए तथा बी मिलकर काम कितने दिनों में कर रहे हैं बच्चे, 20 दिनों में कर रहे हैं। ए तथा बी मिलकर काम कितने दिनों में कर रहे हैं बच्चे, 20 दिनों में कर रहे हैं। तो 20 के हिसाब से 20 काम मान लो, 20 के हिसाब से 20 काम मान लो, तो कितना आ जाएगा, इसका भाग लगाओगे बच्चे, इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब हमें ये पता पड़ा कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, एक कार्य करते हैं। और उसने बोला कि ए और बी 16 दिनों तक तो साथ में कार्य करते हैं। ए और बी अगर 16 दिन तक साथ में कार्य करेंगे तो यहाँ पर ये एक के हिसाब से 16 दिनों में कितना कार्य कर देंगे बच्चे, 16। तो ए और बी 16 दिनों में कितना कार्य खत्म कर देंगे, 16 कार्य खत्म कर देंगे। ए और बी 16 दिन में कितना कार्य खत्म कर देंगे, 16। तो ये 16 तो करा ए तथा बी ने। अब ये कितना कार्य बचा, 4। ये कितना कार्य बचा, 4। अब यहाँ से छोड़कर कौन चला जाता है, बी। अब ये कार्य कौन समाप्त करेगा, ए समाप्त करेगा। और कितने दिन में समाप्त करेगा बच्चे, ये 8 दिनों में। क्वेश्चन में बोला है कि अब ये शेष कार्य कितने दिन में करेगा, 8। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चे कि ए जो है आपका 8 दिन में बचा हुआ कितना कार्य, 4 कार्य समाप्त करता है। यही इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी बच्चे मेरे पास में, यही तो बोला है, नहीं बोला है कि ए आपका बचा हुआ कार्य कितने दिन में समाप्त करता है, 8 दिनों में समाप्त करता है। तो यहाँ से अगर मैं भाग लगा लूं बच्चे तो ये कितना आ जाएगा, 4/8 मतलब कितना, 1/2 आ जाएगा। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 1/2। ये 8 का भाग लगाएंगे, 4/8 होगा नहीं, वो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये किसकी कार्य क्षमता आ गई, ए की। और a प्लस b की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। a प्लस b की कार्य क्षमता कितनी है, 1। उसमें से a की पता पड़ गई कितनी है, 1/2। a की कितनी है बेटा, 1/2। तो 1/2 उधर जाके माइनस होगा तो b की भी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, b की भी कितनी आ जाएगी, 1/2। अरे ये 1/2 इधर ले जाके घटाओगे तो 1 में से 1/2 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, 1/2 ही तो आएगा। तो b की कार्य क्षमता भी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो बस अब ये निकालेंगे कि किसने कितना कार्य किया। तो पहले तो ये देख लो a ने कितने दिन कार्य करा और b ने कितने दिन कार्य करा। तो a ने कितने दिन कार्य करा बच्चे, पहले a ने 16 दिन तो यहाँ कार्य किया, a ने 16 दिन तो यहाँ कार्य किया और बाद में a ने कितने दिन कार्य किया, 8। तो 16 और 8 कितने दिन कार्य करा, 24 दिन। a ने कितने दिन कार्य करा बेटा, 24 दिन तक कार्य करा। ठीक है, और अगर हम b का पूछे कि b ने कितने दिन कार्य करा, तो b ने कितने दिन कार्य करा, 16 ही दिन कार्य करा बेटा। b ने कितने दिन कार्य करा है, 16 ही दिन कार्य करा है। बाद में तो a ने करा है, तो b ने कितने दिन कार्य करा है, 16 दिन कार्य करा है। तो b ने कितने दिन कार्य करा है बच्चे, 16 दिन ही कार्य करा है। और a की कार्य क्षमता कितनी है, 1/2। और b की कार्य क्षमता भी कितनी है, 1/2। b की कार्य क्षमता कितनी है, 1/2। तो 2 से ये कितना आ जाएगा बच्चे, 12 आ जाएगा। और 2 से ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो a ने कितना कार्य करा बच्चे, 12 कार्य करा। और b ने कितना कार्य करा, 8 कार्य करा। b ने कितना कार्य करा, 8। तो अब ये तो हमें पता पड़ गया 12 और 8 खत्म करा, लेकिन कितने में से खत्म करा, हिस्सा बताना है। तो a ने कितना हिस्सा समाप्त करा बच्चे, a ने 12 हिस्सा समाप्त करा, कितने में से, 20 में से। कितने में से, 20 में से। तो a ने 12 खत्म करा 20 में से, और b ने कितना खत्म करा, 8। और कितने में से खत्म करा, 20 में से। 8 खत्म करा और कितने में से खत्म करा बच्चे, 20 में से। 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 3/5। और ये कितना आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, 4 से 2/5। 2 कितना आ जाएगा बेटा, 5। आधी बात में कितना आ जाएगा बच्चे, ये 2/5 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात।
समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो जिस तरह भी क्वेश्चन आएगा आपको ये पता होना चाहिए बेटा हर तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी करके देखना, बेसिक कॉन्सेप्ट अपन को समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आना चाहिए? बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अपन एफिशिएंसी वैसे भी निकाल सकते हैं जहां बीच में हमने क्वेश्चन के दो तरीके बताए थे। पिछले लेक्चर में यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमने दो तरीके बताए थे ना आपको, इसके इतने दिन का काम वो इतने दिन के काम में करेगा उसको बराबर, तो वहां से भी कार्यक्षमता निकल सकती है। लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ से करना ज्यादा आसान पड़ेगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी, फटाफट निकल जाओगे यहाँ से। क्लियर है बात? ये समझ में आ रहा है? अगर समझ में आया तो वहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हमने आपको बता दिया, यहाँ से कर तो बढ़िया रहेगा। कुल मिला के जैसे जैसे सिचुएशन सामने आती जाएगी वैसे वैसे काम करना है। जरूरी नहीं ऐसे पैटर्न के सवाल है एग्जाम में, एग्जाम कुछ और बता सकता है सवाल, लेकिन अब हमको ये क्लियर है ना कि जो जितने दिन काम करेगा उसको उतने दिन का काम लेके वैसे ही काम चलाना है बस। ठीक है, इनका पता होना चाहिए किसने कितना काम करा, उसके हिसाब से इनका क्या निकालेंगे, कितना अच्छा किसने समाप्त किया। क्लियर है बात? चलो उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे का। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कैसे काम करना है। इसमें सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले करा है, सिर्फ डेटा चेंज करा है हमने क्वेश्चन का। ठीक है ना? तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, ए और बी 24 दिनों में काम करेगा। आप पहले वीडियो रोक के क्वेश्चन नोट कर लेना, थोड़ा पढ़ देना क्वेश्चन खाली। तो ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं। उन्होंने साथ मिलकर शुरू करा और 20 दिनों बाद बी कार्य छोड़कर जाता है, मतलब 20 दिन तक तो ये लोग साथ में कार्य करेंगे, फिर बी छोड़ के चला जाएगा और शेष काम अकेला ए ने 6 दिनों में समाप्त करा। तो आपको बताना है ए ने कितना हिस्सा करा, बी ने कितना हिस्सा करा। तो यहाँ देखो तो ए तथा बी कितने दिनों में कार्य समाप्त करते हैं बेटा? 24 दिन। ए तथा बी कितने दिनों में कार्य समाप्त करते हैं बच्चे? 24 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है ना? तो 24 दिनों के हिसाब से कार्य कितना मान लेना है बच्चे अपन को? 24 मान लेना है। ठीक है, कार्य कितना मान लेना है बच्चे अपन को? 24 मान लेना है। अब ए और बी कितने दिन तक काम कर रहा है साथ में? 20। तो यहाँ से अगर 24 से 24 का भाग लगेगा तो इन दोनों की मिला के कार्य क्षमता कितनी आएगी? 1। और ए तथा बी को अगर मैं 20 दिन काम करा दूं तो ये लोग 20 दिनों में एक के हिसाब से कितना काम करेंगे डेली। अगर एक दिन में ये लोग एक काम करते हैं बच्चे, तो एक दिन में अगर एक काम करते हैं तो 20 दिन में कितना काम खत्म कर लेंगे? 20 काम खत्म कर लेंगे। कितना काम खत्म कर लेंगे बच्चे? 20। तो 20 कितने में से खत्म कर लेंगे बच्चे? ये 24 में से। तो 24 में से 20 काम तो किसने खत्म करा बच्चे? ए प्लस बी ने खत्म करा। अब यहाँ से बी चला जाएगा तो बचा हुआ कितना काम है? 4। ये 4 काम कौन करेगा? ए। और कितने दिन में करवा रहा है ये काम? वो इससे 6 दिनों में करवा रहा है। शेष काम ए से कितने दिन में करवा रहा है? 6 दिनों में। तो क्या हमारी ये इक्वेशन नहीं बनेगी बच्चे कि ए आपका आखिरी के 6 दिनों में कौन सा काम खत्म करता है बेटा? बचा हुआ। तो बचा हुआ कितना काम खत्म करता है? 4 काम खत्म करता है। ये इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी बच्चे? तो अगर आपका ए 6 दिनों में 4 कार्य करता है खत्म, तो एक दिन में ए का कार्य क्षमता कितनी आएगी? भाग लगाओ, ये कितना आएगा? 4/6। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा? ये 2/3 2 बटा कितना आ जाएगा? 3 आएगा। 4 बटे में कितना आ जाएगा? 6। 2 से काटोगे 2 बटा कितना आ जाएगा? 3। तो ये क्या आ गई हमें? ए की कार्य क्षमता कि ए आपका एक दिन में कितना कार्य करता है बच्चे? 2/3 कार्य करता है। तो ए अगर 2/3 कार्य करता है तो बताओ जरा बी का कितना आएगा बच्चे? तो बी का कितना आएगा? 1/3। ये 2/3 अगर जाके 1 से माइनस होगा तो बी का कितना आएगा? 1/3 आएगा। बी का कितना आएगा? 1/3। दोनों का मिला के 1 है, 2/3 माइनस होगा 1 में से तो कितना आ जाएगा? 1/3 आएगा। तो ये की कार्य क्षमता पता पड़ गई। बस ये देख लो ए ने कितने दिन काम करा और बी ने कितने दिन काम करा। तो ए ने कितने दिन काम करा और बी ने कितने दिन काम करा बच्चे? तो ए ने पहले 20 दिन तो यहाँ काम करा और फिर 6 दिन यहाँ काम करा। तो ए ने कितना करा? 6 और 20 कितने दिन काम करा? 26 दिन। कितने दिन काम करा बच्चे? ए ने 26 दिन काम करा। ए ने 26 दिन काम करा और बी ने कितने दिन काम करा बेटा? 20। तो बी ने कितने दिन काम करा? 20 दिन काम करा। बी ने कितने दिन काम करा? 20 दिन। और एक दिन में ए ने कितना काम करा बेटा? एक दिन में कितना काम करता है? 2/3। ये कितना करता है? 2/3। और बी कितना करता है बेटा? 1/3। बी कितना करता है हमारा? 1/3 करता है। तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में? इसने कितना काम करा? 26 दूनी 52/3 काम करा। इसने कितना काम करा? 52 बटे कितना करा? 3। और इसने कितना करा बच्चे हमारे पास में? 20/3 काम करा। कितना काम करा? 20/3। लेकिन ये तो काम करा और कितने में से करा? हिस्सा बताना है। तो हिस्सा कैसे बताया जाएगा बच्चे आपका कि ए ने कितना हिस्सा करा बच्चे? 52/3 करा जरूर, लेकिन कितने में से करा? 52/3 करा। और कितने में से करा बेटा? 24 में से। तो ये कितने में से करा? इसने 24 में से करा। और बी ने कितना करा बच्चे आपका? बी ने कितना करा बच्चे आपका? 20/3 करा। कितना करा बच्चे? 20/3 करा। और कितने में से करा? ये भी 24 में से। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो कितने से कट जाएगा? 4 से काट लो बच्चे। 4 से कितना कटेगा? ये आपका 4 से 13 चुका, 4 से 6 और 4 24। तो ये आ जाएगा 13/18। तो ये आ जाएगा बेटा इसका 13/18 आ जाएगा आपका।
और ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा बच्चे यहाँ पर, तो ये यहाँ पे जाएगा तो ऊपर कटेगा 4 से कितना, 4 पंचे 20 और 4 से 6 24, तो कितना आ जाएगा 5/18 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 5 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। आगे बात समझ कितना आ जाएगा बेटा, ये 5 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ने कितना हिस्सा खत्म करा 13/18 और बी ने कितना खत्म करा 5/18, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे ये, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, घर से पढ़ाई करिए। अब धीरे धीरे और भी वीडियो अपलोड होना चालू हो गए हैं। जैसे आपको ये लेक्चर मिलेगा एक दिन बाद, जो ये करंट लेक्चर है बच्चा आपको मिलेगा एक दिन बाद। अब आपके बाकी लेक्चर्स भी डलना चालू हो गए हैं, हिंदी का हो गया, एमपी का, मैथ्स के दूसरे लेक्चर भी डलना चालू हो गए हैं। धीरे धीरे इस तरह बढ़ाते जाएंगे। बच्चों का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है कि सर वैसी फीलिंग आने लगी जैसे घर पे पहले बिजी रहते थे कोचिंग के टाइम पे। तो आपको इतना एंगेज कर देंगे हम कि आपका पूरा दिन निकल जाए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, पढ़ाई करो। और ये बच्चे इतने दिनों में आपने अंदाजा लगा लिया होगा, जो बच्चा रेगुलर हमारी पहली क्लास से वीडियो देख रहा है, कि किसी भी जगह कोई गैप नहीं करा जा रहा, हर चीज डिटेल में बताई जा रही है और डिटेल में ही टाइम एंड वर्क पढ़ाया जाएगा, हर टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वो अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो बच्चे घर रह के पढ़ाई करना चाह रहे हैं, सिस्टमैटिक पढ़ना चाह रहे हैं, या जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इजी एक्सेस अवेलेबल नहीं है, जो कहीं बाहर जाके नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो बच्चे भी ये वीडियो देखेंगे तो आराम से नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन टाइम एंड वर्क समाप्त होगा उस दिन आपको इतना सा भी कोई कंपैरिजन नहीं मिलेगा सर हमारे में ये क्वेश्चन नहीं कराए गए, डिटेल्ड एंड ओवरऑल डिटेल्ड कराया जाएगा। ठीक है, पढ़ना आपके ऊपर है कि पढ़ाई आपको बराबर करनी है। ठीक, कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो बेटा क्या क्या प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे हम दूर करवाते जाएंगे आपको। ठीक है ना, चलो और पढ़ाई करो बाकी।